कानपुर में चाय व्यापार मंडल की बैठक नयागंज बागला बिल्डिंग ओम टी कंपनी में संपन्न हुई। बैठक में सभी लोगों ने एक स्वर में अपनी बात कही। सभी ने कोरोना के बाद से व्यापार में गिरावट की बात कही। इसके लिए ऑनलाइन और बड़ी कंपनियों को बड़ा वजह माना, क्योंकि बाजार में तेजी के कारण बाजार प्रभावित हुआ। उस पर ये ऑनलाइन और ये मल्टीनेशनल कंपनियों ने बाजार को प्रभावित कर रखा है और संगठन के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। जल्दी सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। बैठक में प्रमुख रूप से सत्य प्रकाश बंसल, श्याम अग्रहरी, मनोज मोदी, अमित साहू, प्रमोद सर्राफ, विनय अग्रवाल, मनोज गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, राहुल जैन, अमित श्रीवास्तव, विजय अवस्थी आदि लोगों ने अपने विचार रखे। आपका नाम क्या है? श्याम अग्रहरी, महामंत्री कानपुर चाय व्यापार मंडल। किस बात को लेकर बैठक हो रही है? बैठक हो रही कोरोना के पूर्व में हम लोग बैठे थे। उसके बाद से बीच में कोरोना की वजह से व्यापारिक परिस्थितियां या लॉकडाउन की वजह से हम सब लोग कोरोना प्रोटोकॉल के तहत एकत्रीकरण नहीं हो पा रहा था। बीच में बहुत सारी व्यापारिक समस्याएं हैं, प्रशासनिक समस्याएं भी हैं। व्यापारिक समस्याओं पर चर्चा करेंगे। हम लोगों की एक पारिवारिक पिकनिक कार्यक्रम होता है हर 2 साल में एक बार, तो इस साल भी थोड़ा सा कोरोना के लेट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और संगठन को मजबूत करने के लिए व्यापारियों को सहूलियत दे करके अपना व्यापार कैसे हम लोग सुचारू रूप से। चाय का कारोबार दिन पर दिन डाउन हो रहा है, इसके बारे में क्या है? चाय का कारोबार दिन पे दिन डाउन हो रहा है। इस बार कोरोना की वजह से भी इफेक्टेड हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से 3 महीने 4 महीने जो चाय के बगीचे बागान बंद रहे हैं, तो उस पर पूरी तरीके से प्रॉपरली जो उसकी प्रक्रिया होती थी वो हुई नहीं। उससे कुछ क्या है कि क्वालिटी भी कुछ इफेक्ट हुई है। और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने जिस तरीके से सरकार, हम तो सरकार मतलब किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है बड़ी कंपनियों के लिए, उन पे विशेष करके हमें ऐसा लगता है सरकार की मेहरबानी है, जिससे कि वो लोग जो काम कर रहे हैं, अगर हम व्यापारी वही काम करते तो हम लोगों के ऊपर सरकारी डंडा चलने लगता है। वो लोग अगर वो कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है और वो काम करने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि व्यापार आज हम लोगों का प्रभावित हो। बैठ के अपनी बात आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी निर्णय होगा फिर सरकार से हम लोग अपनी बात रखेंगे। सरकार हम लोगों की बात मानेगी और हम लोग भी अपने उन विचारों को, सुझाव को सरकार के सामने रखेंगे। अब विधानसभा चुनाव है, चुनाव के समय यही एक अच्छा मौका है, सरकार कम से कम दब जाती। बाकी तो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ज्वेलरी वालों ने बेचारों 40 दिन बैठ करके धरना दिया, उनका कुछ नहीं हुआ। व्यापारियों की बहुत ज़्यादा तो सुन नहीं रहे, लेकिन एक विधानसभा चुनाव आ रहा तो हो सकता है चुनाव में हम लोग दबाव बना ले, हम लोगों की बात मान ली जाए। कोरोना में जिस तरीके से व्यापार घटा है, व्यापार प्रभावित हुआ, उससे देखिए व्यापारी परेशान है। हम सब लोग सरकार से केवल यही मांग करते हैं कि कम से कम कोरोना कार्यकाल का जो भी पीरियड रहा है, व्यापारी कोरोना की वजह से परेशान है, सरकार की नीतियों से परेशान है, स्पष्ट कीजिए। कोरोना में देखिए सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो व्यापारियों से अपेक्षा की थी, व्यापारियों ने करके दिखाया। कोरोना में सरकार ने कहा कि आप बंदी में भी कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह दीजिए, हम लोगों ने दी। पूरी तरीके से बिजली का बिल दिया, बंद था। उसके बाद सरकार ने कहा कि आप लोगों की मदद कीजिए। व्यापारियों ने दिल खोल के मदद भी की लोगों की। उसके बाद व्यापारियों को क्या मिला? आज हम लोग उस सारी चीज़ों से प्रभावित हैं, हम लोगों का व्यापार भी प्रभावित है। हम लोग आज पिछड़ गए हैं और हम सरकार से चाहते हैं हम लोगों को भी जैसे कि आरक्षण दे के लोगों को बढ़ाया जाता है, व्यापारियों को भी कुछ ऐसा अनुदान मिले या व्यापारियों को भी ऐसी कुछ सहायता मिले, जिससे कि हम लोग अपना व्यापार आगे बढ़ा सकें।